दोस्तों, आज जो खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं वो केवल एक खबर नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा हुआ एक गंभीर मामला है। आपने सुना ही होगा, हमारे देश के सबसे बड़े सुरक्षा अधिकारी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोवाल को अब खुलेआम धमकियां मिल रही हैं। और ये धमकियां किसी कोने खांचे में छुपकर नहीं दी गईं, बल्कि कनाडा की धरती से दी गई हैं। सोचिए, ये कितना बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब आप ही बताइए, किसी देश के सबसे बड़े सुरक्षा सलाहकार को अगर कोई खुलेआम धमकी दे और उस पर उस देश की सरकार चुप्पी साधे रहे, तो क्या ये केवल भारत का अपमान नहीं बल्कि उसकी संप्रभुता पर सीधा हमला नहीं है? यही कारण है कि भारत अब इस पूरे मुद्दे को बेहद गंभीरता से ले रहा है। तो इस डेवलपमेंट की सच्चाई जानने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खबर यह है कि हाल ही में एक खालिस्तानी आतंकी जिसका नाम है इंद्रजीत सिंह गोसाल कनाडा में जेल से बाहर आ गया है। ये वही शख्स है जिसे इसी साल जनवरी में भारतीय उच्चायुक्त के घर पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अब जरा सोचिए, जिस आदमी पर भारतीय राजनयिकों के परिवार को धमकाने, उनके घर पर हमला करने और भारतीय समुदाय के लोगों को सताने के आरोप हों, उस आदमी को कनाडा ने जेल से छोड़ दिया और बाहर आते ही इसने भारत विरोधी अभियान फिर से तेज कर दिया। दोस्तों, ये सिर्फ इंद्रजीत की कहानी नहीं है। असली चिंता की बात यह है कि यह आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू का बेहद करीबी माना जाता है। पन्नू वही शख्स है जो लंबे समय से भारत विरोधी गतिविधियों को विदेशों में बैठकर चला रहा है। सोशल मीडिया पर इन दोनों की तस्वीरें भी सामने आईं, जहां ये लोग भारत के खिलाफ खुलेआम प्रचार करते दिख रहे हैं। और तो और, जेल से बाहर आते ही इंद्रजीत ने पन्नू से मुलाकात की और फिर दोनों ने मिलकर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को धमकी दी। धमकी में यह कहा गया कि अगर डोवाल खुद को इतना बड़ा समझते हैं तो कनाडा आकर दिखाए। और अपनी स्क्रीन पर वाकायदा इस आर्टिकल को देख सकते हैं जिसमें धमकी मिली है कि अजीत डोभाल, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अगर भारत को अपने दूतावास और वाणिज्य दूतावास की सुरक्षा चाहिए तो डोवाल को हमारे हवाले करे। अब सोचिए, एक ओर आतंकियों की ये हिम्मत और दुस्साहस है और दूसरी ओर कनाडाई सरकार है जो इन पर कोई ठोस कदम उठाती नजर नहीं आ रही। यहीं से भारत का गुस्सा कनाडा पर है। भारत का गुस्सा पन्नू या इंद्रजीत जैसे लोगों पर उतना नहीं, क्योंकि दुनिया जानती है कि ये आतंकी केवल भड़काऊ बयानबाजी और हिंसा की भाषा ही समझते हैं। असली नाराजगी कनाडा की सरकार पर है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक सरकार का पहला काम अपने देश की जमीन को आतंकियों के अड्डे में बदलने से रोकना होता है। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। आपको याद दिला दूं कि कुछ महीने पहले कनाडा के प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों ने वादा किया था कि वे भारत विरोधी खालिस्तानी गतिविधियों पर रोक लगाएंगे और भारतीय मिशन की सुरक्षा बढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है कि सिक्योरिटी बढ़ाना तो दूर, जो आतंकी जेल में बंद थे उन्हें भी छोड़ दिया गया। अब जरा एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके घर के बाहर कोई शख्स दिन रात गालियां दे, पत्थर फेंके और एक दिन आपके परिवार पर हमला भी कर दे। पुलिस उसे पकड़कर जेल में डाल दे, लेकिन फिर कुछ दिन बाद छोड़ भी दे और बाहर आते ही वही आदमी दोबारा कहे कि अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, आगे देखना। अब आप ही बताइए, क्या आप ऐसी पुलिस और सरकार पर भरोसा करेंगे? बिल्कुल नहीं। यही स्थिति भारत और कनाडा के बीच खड़ी हो चुकी है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जो पूरी दुनिया में अपनी रणनीति और सख्ती के लिए जाने जाते हैं, उन्हें अगर इस तरह की धमकियां मिलती हैं और उस पर कनाडाई प्रशासन खामोश बैठा रहता है, तो यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि चुनौती है। और भारत ने साफ कर दिया है कि अगर 30 दिनों के भीतर कनाडा कोई ठोस कदम नहीं उठाता तो भारत अपने स्तर पर कड़ा कदम उठाएगा। दोस्तों, यह सिर्फ एक राजनयिक विवाद नहीं है, यह भारत की राष्ट्रीय अस्मिता, सुरक्षा और गरिमा का मामला है। और यही वजह है कि देश भर की नजरें इस मुद्दे पर टिकी हुई हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं असली खेल की, यानी कि इस धमकी के पीछे कौन लोग हैं और किस तरह से पूरा मामला और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। क्योंकि धमकी सिर्फ हवा में दी गई बात नहीं है,
बल्कि इसके पीछे ठोस बैकग्राउंड है। जैसा कि मैंने पहले बताया, कनाडा में जेल से बाहर आया इंद्रजीत सिंह गोसाल वही शख्स है जिस पर भारतीय उच्चायुक्त के घर पर हमला करने, भारतीय राजनयिकों को गालियां देने और उनके परिवार तक को डराने धमकाने के गंभीर आरोप थे। लेकिन कनाडा की अदालत या प्रशासन ने उसे रिहा कर दिया। अब सोचिए, एक ऐसे आदमी को रिहा करना जिसके खिलाफ इतने गंभीर केस हैं, क्या यह महज गलती है या फिर राजनीतिक दबाव में लिया गया फैसला? गोसाल बाहर आते ही सबसे पहले किससे मिला? जी हां, वही पुराना नाम गुरपतवंत सिंह पन्नू। ये वही पन्नू है जिसने भारत के खिलाफ पिछले कुछ सालों में कई बार खुलेआम भड़काऊ बयान दिए, भारत में दूतावासों पर हमले के लिए उकसाया और यहां तक कि भारतीय नेताओं को धमकाने की कोशिश की। अब जब इंद्रजीत बाहर आया तो दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैल गईं। तस्वीरें सिर्फ फोटो नहीं होती दोस्तों, ये एक तरह से संदेश होती है। ये फोटो ये दिखाने के लिए थी कि देखो, हम दोनों फिर साथ हैं और भारत विरोधी अभियान को और तेज करेंगे। और हुआ भी वही। दोनों ने मिलकर सीधे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को धमकी दे डाली। धमकी का लहजा कैसा था, ये सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि डोवाल खुद को बड़ा समझता है तो जरा कनाडा आकर दिखाए। भारत का सबसे बड़ा जासूस यहां आने से डरता क्यों है? अगर भारत अपने दूतावासों को बचाना चाहता है तो डोवाल को हमारे हवाले करे। अब दोस्तों, इस तरह की बातें सिर्फ बयान नहीं है, बल्कि ये सीधा सीधा भारत की संप्रभुता को चुनौती है। कोई छोटा मोटा नेता होता तो छोड़ भी देते, लेकिन यह धमकी हमारे NSA को दी जा रही है। वही डोवाल जिन्होंने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की रणनीति बनाई, वही जिन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक का खाका तैयार किया, वही जिन्होंने आतंकियों के खिलाफ खुफिया अभियानों को अंजाम दिया। ऐसे शख्स को खुलेआम धमकी देना यह सिर्फ व्यक्तिगत हमला नहीं, बल्कि भारत की ताकत और इंटेलिजेंस नेटवर्क को नीचा दिखाने की कोशिश है। अब आप सोचिए, इस पूरे मामले में कनाडा सरकार की भूमिका कैसी दिखती है। जब पन्नू और इंद्रजीत जैसी शख्सियतें खुलेआम सोशल मीडिया पर धमकियां देती हैं, रैलियां निकालती हैं, भारत विरोधी पोस्टर लगाती हैं और वहां की पुलिस, वहां का प्रशासन चुप रहता है, तो साफ है कि या तो वहां की सरकार कमजोर है या फिर जानबूझकर आंख मूंद रही है। अब भारत सरकार और NSA अजीत डोवाल ने साफ कह दिया है कि कनाडा को 30 दिन की मोहलत दी गई है, यानी एक तरह से अल्टीमेटम। इसमें कहा गया है कि या तो कनाडा इन आतंकियों पर कार्रवाई करे, उन्हें जेल में डाले, उनके संगठनों पर बैन लगाए और भारतीय दूतावासों को सुरक्षा दे, वरना भारत अपने स्तर पर कदम उठाएगा। अब भारत के कदम कैसे हो सकते हैं? सबसे पहले तो कूटनीतिक दबाव। भारत संयुक्त राष्ट्र, G20 और बाकी मंचों पर कनाडा की पोल खोल सकता है। दूसरा ये कि आर्थिक और व्यापारिक रिश्तों में ठंडापन लाकर दबाव बना सकता है। और तीसरा ये कि अगर हालात बहुत बिगड़ते हैं तो भारत अपनी सुरक्षा एजेंसियों को विदेशों में सक्रिय कर सकता है, जैसा पहले भी हुआ है। दोस्तों, याद कीजिए, पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ भारत ने जो खुफिया अभियानों की रणनीति अपनाई थी, वैसी ही रणनीति खालिस्तानी नेटवर्क के खिलाफ भी अपनाई जा सकती है। भारत ने यह साबित किया है कि हमारी संप्रभुता पर कोई हाथ डालता है तो जवाब जरूर मिलता है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में बताइए कि कनाडा को उसकी औकात कैसे दिखाई जाए, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।